ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड स्टडीज़। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द ह्यूमन आई। ठीक है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये एस चांद से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एस चांद क्योंकि जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक है और उसमें सबसे काफ़ी डिटेल्स में दी होती हैं, इसलिए जो हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात जो है कि ह्यूमन आई होता क्या है और हमें इसको पढ़ना क्यों है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ह्यूमन आई पढ़ते क्यों हैं। ह्यूमन आई पढ़ते इसलिए क्योंकि जो ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इम्पॉर्टेंट पार्ट किस लिए, क्योंकि अगर आई की वजह से ही हम जो है किसी भी चीज़ को आपका ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो सिचुएशन है किसी भी, तो आप उसको जो है बेसिकली आई से ही जो है डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये रीज़न है कि हमें ह्यूमन आई पढ़ना क्यों होता है। दूसरी चीज़, ह्यूमन आई की वजह से ही हम जो वर्ड है, वर्ड में जितने भी आपके कलरफुल कलर्स हैं, उन सभी कलर्स को हम देख के समझ पाते हैं। ठीक है, अगर जो है आई नहीं होती तो हमारे लिए, हमारे दिमाग में जो कोई भी इमेज जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम टाइप में किस में बनती है, ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, जो भी फिगर आपके दिमाग में बनती है वो कभी कलरफुल नहीं बनती है, मैक्सिमम टाइम हमेशा वो ब्लैक एंड वाइट ही होता है। ओके, तो अब देखो, आई की वजह से हमारा ब्रेन कलर्स में डिफरेंस समझता है। कलर्स में डिफरेंस समझने के कारण से हमें वर्ड कैसा लगता है, कलरफुल लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम ह्यूमन आई को पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो है ह्यूमन आई के पहले आपने क्या क्या पढ़ रखा है ये देखते हैं कि आपने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन। ओके, आपने पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि सेम मीडियम में आपका जो लाइट रे होती थी वो रिट्रैक्ट हो जाती थी। ठीक है, जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि वो डिफरेंट मीडियम में जा रही थी। ओके, चलो, तो अगर आई की आप अगर बात करो, ठीक है, आई की अगर बात करो तो आई में हो क्या रहा है। आई में भी तो आपका जो लाइट रेस हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। जैसे आप इस फिगर में देखो, आई क्या कर रहा है, यहाँ से लाइट रे आ रही है और वो लाइट रे इसमें जा रही है, यही हो रहा है ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, ये मीडियम 2 हो गया, ये मीडियम 1 हो गया। तो इसका मतलब कि आई का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वर्किंग प्रिंसिपल हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, आई का अगर वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात की जाती है आपकी, तो वो आपका होता है रिफ्रैक्शन। इसीलिए हम इसको बायो में ना पढ़ के अभी हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका रिलेशन आपका फिजिक्स से है, इस कारण से हम इसे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, ना कि बायोलॉजी में। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी में क्या हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई जो है आपका लाइट से कैसे रिलेशन रखता है या फिर इमेज वगैरह कैसे बनाता है। ह्यूमन आई में आप मतलब जो बायो में पढ़ेंगे आप, तो बायो में अगर ह्यूमन आई आप पढ़ोगे तो उसमें आपको केवल उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे है, बस वो चीज़ है। ठीक है, तो अब हमें वर्किंग प्रिंसिपल समझनी है इसकी, तो इसलिए हम इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल जो लैंग्वेज में लिखा है, इसको समझना उतना मुश्किल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम ह्यूमन आई की मेन पार्ट्स की, यानी हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में जो आपका मेन पार्ट है ह्यूमन आई की, वो आपकी क्या क्या है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आईलेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। अब देखो, जो चीज़ इसमें सबसे आसान है समझना, जिसको समझने के लिए कोई थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, वो है आपका ऑप्टिक नर्व और आपका आई लेंस। ठीक है, नर्व सेल के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो नर्व सेल का फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल सा, कि आपका जो भी वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, ओके, ऑब्जर्वेशन को वो क्या करेगा कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके वो कहाँ पहुँचाएगा, ब्रेन तक। ठीक है, तो नर्व का काम क्या होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट में जो चीज़ हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कहाँ तक पहुँचाना है, ब्रेन तक। ठीक है, तो वो आपका नर्व का काम हो गया। ओके, आई लेंस, आई लेंस आपका रिफ्रैक्शन में आपने लेंसेस पढ़ रखे हैं, तो लेंसेस का काम क्या होता है, आइदर आपका एक पॉइंट पे क्या कहते हैं,
सारी रेस को एक पॉइंट पे जो है कलेक्ट करना, या फिर सारी रेस को एक पॉइंट से जाती हुई दिखाना, यानी कि डेविएट करना या फिर कलेक्ट करना। ठीक है, ये काम होता है आई लेंस का। ओके, यानी कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये वर्ड्स नहीं याद आ रहे थे। तो कन्वर्जन का काम होगा या तो डाइवर्जेंस का काम होगा। अब जरा एक बार सोच के देखो, आई में डाइवर्जेंस से कोई मतलब है? मतलब कि लाइट रेस अगर के हम बात करो, लाइट रेस अगर आएंगी तो आई के अंदर जाके डाइवर्ज हो जाएं, तब आपको जो है कोई चीज़ देखने को मिलेगी, या फिर जब कन्वर्ज हो जाए? नेचुरल सी बात है जब कन्वर्ज हो। ठीक है, क्योंकि हम आर्टिफिशियली तो बात कर नहीं रहे, नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल में बेसिकली आपका जो है कन्वर्जिंग लेंस की जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं अबंडेंस है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो नेचुरल लेंस आपका जो यहाँ पे है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स नेचर का होता है, वो हमेशा कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गए। चलो अब देखो, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आई की। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई में एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हर एक चीज़ को समझेंगे हम। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया. It is made up of transparent substance and it is bulging outwards, and the outer surface of cornea is convex in shape. The light coming from the object enters the eye through cornea. Just behind the cornea is iris or colored diaphragm. ये वर्ड याद रखना, colored diaphragm. Iris is a flat, colored ring-shaped membrane behind the cornea of eye. There is a hole in the middle of iris, which is called pupil of the eye. Thus, pupil is a hole in the middle of iris, and the pupil appears black because no light is reflected from it. ठीक है, अभी अब देखो, अभी से समझते हैं। इतना समझ गया तो आई का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम केवल पहले इस पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्या हैं। कॉर्निया की बात करते हैं, तो कॉर्निया की अगर बात कर लो तो ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर है। सिंपल सा आप हम इसको समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर की हम बात कर लेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है ये। ठीक, और ये क्या करता है कि अंदर के जो भी मटेरियल्स हैं उनको बचाता है बाहर के, जो भी चीज़ें आपकी बाहर का एटमॉस्फेयर है, बाहर की जो एलियन स्पीसीज वो कह सकते हो, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से ये बचाती है। ठीक है, उसे अंदर नहीं जाने देता है। ओके, अब देखो इसके बाद से आपका आता है आइरिस। ठीक है, आइरिस। आइरिस देखो, आइरिस आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आइरिस देखो क्या है कि आपका जो आइरिस है वो एक कलर डायफ्रेम है। कलर डायफ्रेम का मतलब क्या हो गया कि वो अब जो है दो काम करता है। पहली चीज़ तो ठीक है, ध्यान रखो पहले कि वो दो काम करता है। ठीक, एक तो कलर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, कुछ हद तक। ठीक है, ध्यान रखना कुछ हद तक। दूसरी चीज़, जो आपके सिलियरी मसल्स हैं उनके मूवमेंट को भी ये गवर्न करता है कुछ हद तक। ठीक है, इसका जो है डायरेक्टली जो है बहुत सारा काम नहीं है, बट आइरिस का इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा काम है। इनडायरेक्टली ये जो है लेंस की जो है आपके क्या नाम है, लेंस में कितनी लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सिंपल सा है। ओके, तो अब देखो आइरिस आपका कलर डायफ्रेम कहा गया है क्योंकि ये कलरफुल होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कलर का जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है इस कारण से। ठीक है, अभी आगे आएगा रॉड्स एंड कोन्स, वो भी पता चलेगा आपको क्यों है। देन इसके बाद से इससे अटैच्ड आपका देखो, इससे अटैचमेंट की बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर क्या है। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो आपका वाटर लाइक आपका कोई भी लिक्विड है। ठीक है, मतलब कि विस्कोसिटी इसकी कम है। विस्कोसिटी मतलब जो ये आपका यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो फ्लो ज़्यादा तेज कर सकता है। ठीक है, रैदर देन जो यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है। ठीक है, ये भी आपका एक टाइप का लिक्विड है, बट ये लिक्विड थोड़ा सा डेंस है, इसकी डेंसिटी कम है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका जो है दोनों ध्यान रखना कि एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर में क्या अंतर है। कि एक्वस ह्यूमर आपका वो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी विट्रस ह्यूमर वाले लिक्विड से कम है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का कंपेरेबल हम कह देते हैं कि आपका एयर के कंपेरेबल है, या फिर इस तरीके से हम कह देते हैं। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। अब देखो, अब उसके बाद से बात करते हैं प्यूपिल की। तो प्यूपिल आपका क्या है। ठीक है, प्यूपिल की अगर हम बात करें तो प्यूपिल आपका है क्या।
देखो प्यूपिल आपका क्या है, वो पर्टिकुलर आपका पोर्शन, ठीक है। प्यूपिल की अगर बात करें तो वो पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ से लाइट रे एंटर करेगी आई में, लाइट रे इंट्रेंस कह सकते हो आप, ठीक है। कि मतलब कि आपका एक लाइट रे गेट है, गेटवे है, या फिर कह लो एंट्रेंस है, मतलब कि वहाँ से आपकी लाइट रे जाएगी। तो अब देखो प्यूपिल की साइज को गवर्न कौन करेगा कि कितनी लाइट रे अंदर जाएगी कितनी नहीं जाएगी, वो गवर्न करता है आइरिस, ठीक है। तो आइरिस का वर्क समझ में आ गया, ठीक है। आइरिस का फंक्शन समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। तो प्यूपिल क्या करता है कि आपकी लाइट रे को पासेज देता है, अंदर जाने के लिए देता है पास, ठीक है। अब देखो लाइट प्यूपिल ने अभी क्या कहा, प्यूपिल अभी बताया गया कि वो ब्लैक होता है, क्यों, क्योंकि उससे जो भी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ जो है आप एक तरह के समझ सकते हो, जैसे जो ब्लैक होल होता है, ठीक है। ब्लैक होल का नाम वह फेमस है, ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेटली सबको पता है, हर किसी को पता है कि ब्लैक होल में कोई भी लाइट रे जाती है तो वो वापस नहीं आती है। उसी तरह से आपका प्यूपिल है, ठीक है। प्यूपिल में कोई भी लाइट रे जाती है तो वो वापस नहीं आती है, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्टेड बैक का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर रिफ्रैक्शन का केस होता है, ध्यान रखो, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन और एक होता है प्योर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो प्योर रिफ्रैक्शन का केस आ रहा है, ठीक है। इसमें 0% आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपका प्यूपिल का काम होता है। अब देखो प्यूपिल क्या है, बेसिकली अ होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस विच कवर्स द पैसेज ऑफ लाइट रेज, ओके, ठीक है। अब देखो आई लेंस की बात करें तो आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ध्यान रखो किससे बना होता है ये, प्रोटीन से। Being flexible, the eye lens can change its shape. It can become thin or thick. To focus light on the retina, the eye lens is held in position by suspensory ligaments. One end of suspensory ligament is attached to eye lens and their other end is attached to ciliary muscles. ठीक है। अब देखो आई लेंस के जो दो एंड्स हैं, ठीक है, वो दो डिफरेंट चीज़ों से आपका जो है कनेक्टेड होते हैं। एक होता है आपका सिलियरी मसल और दूसरा आपका क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। पहले सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद से वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स किससे कनेक्टेड होते हैं, सिलियरी मसल से, ठीक है। एक तरह से कह लो जॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हैंड है, ये आपका क्या कहते हैं बाइसेप वाला पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका जॉइंट आता है, फिर आपका ये फोर आर्म यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका आई में भी ये लेंस है, ठीक है, ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, और फिर उसके बाद से तब आपका क्या शुरू है, सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो इस तरह का जॉइंटेड फॉर्म में है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट को हम कह सकते हैं एज अ जॉइंट वर्क करता है किसके किसके बीच में, आपका आई लेंस और सिलियरी मसल्स के बीच में, ठीक है। सिलियरी मसल्स की अगर बात करते हैं तो सिलियरी मसल्स आपका चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग, इन अदर वर्ड्स द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स शेप इन एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। अब देखो, अब यहाँ पे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलियरी मसल का फंक्शन तुम्हें समझ में आ गया कि सिलियरी मसल क्या करता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। सिलियरी मसल की अगर बात करें, कंट्रोल द साइज ऑफ आई लेंस, सिंपल। अब आई लेंस की साइज को कंट्रोल करना जरूरी क्यों है, आखिर क्या ज़रूरत है उसकी, ठीक है। आई लेंस की कंट्रोल मतलब जो है, आई लेंस ठीक है, आई लेंस है, आई लेंस है, ओके, बट उसे कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपका दो फिनोमिनन होता है, एक तो आपका लाइट आपका एटमॉस्फेयर होता है, दूसरा आपका डार्क एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपका जो है कभी लाइट ज़्यादा हो जाती है, कभी लाइट बहुत कम हो जाती है, या फिर कभी डार्क हो जाता है, ठीक है। तो आपकी आई बेसिकली लाइट पे वर्क करती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लाइट रे अंदर जाएगी उतनी ज़्यादा ही आपको दिखाई देगा चीज़ें, ठीक है। तो लाइट रेज आपका क्या करती हैं कि अगर जब आप जो है बहुत ही ब्रॉड डे लाइट में है, ठीक है, ब्रॉड डे लाइट की अगर हम बात करते हैं, एज अ एग्जांपल ले रहे हैं, ब्रॉड डे लाइट की बात करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो लाइट रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं,
बहुत ज़्यादा अमाउंट होने के कारण से अगर जो सारी लाइट रेज अगर आई के अंदर में चली जाएंगी तो इमेज आपकी ब्लरी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ठीक से कन्वर्जेंस होगा नहीं और बहुत ही ब्राइट कन्वर्जेंस होगा, तो इसके कारण से आपकी आई क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो क्या करती है आई, अपनी साइज़ को या फिर अपने फोकल लेंथ को अगर बात करें, वो क्या कर लेती है, छोटी कर लेती है, ठीक है, फोकल लेंथ छोटी कर लेती है, यानी कि इस तरह से मोटी हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, और दूसरी चीज़, आइरिस जो है, आइरिस प्यूपिल के साइज को भी आपका क्या करता है, छोटा कर देता है। उससे क्या होता है कि कम लाइट रे ही आपकी अंदर आती है, और कम लाइट रे अंदर आने की वजह से आपका सही जगह पे इमेज बन जाता है और सही इमेज बन जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर डार्क की बात करो तो देखो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो यही मतलब होता है आपका साइज ऑफ आई लेंस को कवर करने का या फिर जो गवर्न करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए कॉर्निया तक सही है, फिर उसके बाद से अगले जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए ध्यान रखो।